आपसे मोल कॉन्सेप्ट का एक और संकल्पना लेकर आए हैं जिसका संबंध वैद्युत अपघटन से है। तो बेटा हम बात करेंगे वैद्युत अपघटन पर आधारित मोल संकल्पना, इसकी चर्चा हम आपसे आज करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो बस सीधी सी बात आप ये समझिए, अगर कोई भी पदार्थ अगर अपने विलयन में n प्लस आयनों के द्वारा अगर वो n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके धातु में परिवर्तित हो रहा है, तो समझिए कि इसका n मोल जो है वो आवेश ग्रहण करके तो क्या कर रहा है, धातु में परिवर्तित होता है। तो आप ये समझिए कि एक मोल जो होता है, यहाँ पर एक मोल जो होता है बेटा वो एक फैराडे के बराबर होता है। एक फैराडे विद्युत के बराबर होता है इलेक्ट्रिसिटी। और एक फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम होता है। ये मोल कॉन्सेप्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्सेप्ट है कि एक मोल जितने भी इलेक्ट्रॉन सबक तुल्य होंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक मोल में तुल्य होगा। एक मोल एक फैराडे में तुल्य होता है। एक फैराडे का बराबर क्या होता है, 96,500 कूलाम। आइए इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 के घाते -19 कूलाम का आवेश बेटा स्थित है। 0.1 मोल जिंक आयन पर कितना आवेश स्थित होगा। तो सबसे पहला कार्य हम देखेंगे, जो जिंक आयन है पहले इसका रिएक्शन लिखेंगे। तो ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके निश्चित तौर पे जेरियन तो उसमें परिवर्तित हो रहा होगा। आइए देखते हैं कि एक मोल ये जिंक आयन है, जिसकी चर्चा करेंगे उसी की मोल की बात करेंगे। तो जिंक आयन की बात की, जिंक आयन का एक मोल, और यहाँ पे क्या मोल है बेटा, 2 मोल। 2 मोल का मतलब बताइए क्या होगा, 2 फैराडे। ठीक है। तो अब आप देखेंगे, लिखेंगे कि एक मोल, देखिए एक मोल जिंक आयन पर स्थित विद्युत आवेश कितना है बताइए। विद्युत आवेश कितना स्थित है इस पर, 2 फैराडे का आवेश है। और आपसे कितने मोल पे पूछ रहा है, 0.1 मोल पे पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो 0.1 मोल जिंक आयन पर विद्युत आवेश कितना होगा, सीधी सी बात है, बताइए। एक मोल पे 2 फैराडे, 0.1 मोल पे कितना होगा, 0.1 × 2 मतलब 0.2 फैराडे। कूलाम में बदलना चाहिए, कूलाम में बदल सकते हैं। 0.2 × 96,500 ये जगह 0 0 2 5 10 2 6 12 1 13 2 18 1 19 तो 19,350 कूलाम। इस कूलाम में बता सकते हैं, चाहे फैराडे बता सकते हैं। ओके। क्वेश्चन है आपका, तरह क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 0.635 ग्राम कॉपर निक्षेपित हुआ। तो इस कॉपर के निक्षेपण में कितना विद्युत खर्च हुई, फैराडे में बताना है। तो कॉपर सल्फेट बताइए क्यूप्रिक आयन होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर धातु में निक्षेपित हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मोल विद्युत खर्च होने पे 1 मोल धातु बन रहा है। 2 मोल का मतलब 2 फैराडे विद्युत खर्च पे 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम कॉपर निक्षेपित हो रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, रिएक्शन से क्लियर है कि 63.5 ग्राम कॉपर के निक्षेपण में आवश्यक जो विद्युत है आपका कितना है, देखिए भाई रिएक्शन में कितना खर्च हो रहा है, 2 फैराडे विद्युत खर्च हो रहा है। और हमको कितना निक्षेपित करना है, 0.635 ग्राम। 0.635 ग्राम कॉपर के निक्षेपण में आवश्यक विद्युत कितना होगा बताइए भाई, 2/63.5 × 0.635। ये इसको काटेंगे तो 0.01 मतलब 0.02 फैराडे। कितना विद्युत खर्च होगा भाई, 0.635 ग्राम कॉपर निक्षेपण में 0.02 फैराडे। ओके। 1 फैराडे विद्युत द्वारा कितना एल्युमिनियम निक्षेपित होगा। तो आपको पता है एल्युमिनियम Al3+ आयन के रूप में विलयन में उपस्थित होता है। तो निश्चित तौर पे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एल्युमिनियम धातु में क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो आप देख रहे हैं कितना है बेटा, 3 मोल विद्युत खर्च करने पे 1 मोल एल्युमिनियम बन रहा है। ठीक है। 3 मोल का मतलब क्या हो गया, 3 फैराडे विद्युत खर्च करने पर ये 27 ग्राम एल्युमिनियम बनता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 फैराडे विद्युत द्वारा निक्षेपित एल्युमिनियम कितना है बेटा, 27 ग्राम है। अब कितने फैराडे में पूछ रहा है, 0.1 फैराडे पूछ रहा है ना। तो 0.1 फैराडे विद्युत द्वारा निक्षेपित एल्युमिनियम की मात्रा कितनी होगी बताइए, 27/3 × 0.1। 3 9 27 मतलब 0.9
ग्राम। तो 0.1 फैराडे विद्युत खर्च करेंगे तो कितना ग्राम निक्षेपित होगा? 0.9 ग्राम निक्षेपित होगा। ओके। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर 2.16 ग्राम सिल्वर निक्षेपित हुआ। तो इस प्रक्रिया में कितनी विद्युत खर्च हुई? बात वही है, सिल्वर नाइट्रेट जो है Ag+ आयन के रूप में होगा विलयन में, जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और सिल्वर धातु को क्या करेगा? निक्षेपित करेगा। तो ध्यान दे रहे हैं आप, 1 मोल विद्युत के खर्च पे 1 मोल सिल्वर बन रहा है। 1 मोल का मतलब हो गया आपका 1 फैराडे विद्युत खर्च पे 108 ग्राम सिल्वर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं 108 ग्राम सिल्वर के निक्षेपण में आवश्यक विद्युत कितना है बताइए? 1 फैराडे। कितना फैराडे? 1 फैराडे। और कितना ग्राम निक्षेपित करना है? 2.16 ग्राम। तो 2.16 ग्राम सिल्वर के निक्षेपण में आवश्यक विद्युत, ध्यान दीजिएगा, 1/108 गुणे 2.16। इसको काट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई? 0.02। कितना फैराडे खर्च हुआ? 0.02 फैराडे विद्युत खर्च हुई। क्लियर है? अभी हम मूलतः सिल्वर नाइट्रेट विलयन का विद्युत अपघटन करने पे कैथोड पर कितना सिल्वर निक्षेपित होगा? क्लियर है? देखिए क्या कर रहा है, 1 लीटर 0.5 m सिल्वर नाइट्रेट है। तो पहले मोल निकाल लेते हैं ना, AgNO3 का मोल। मोल बराबर क्या होता है बेटा? आयतन गुणे नॉर्मलता। आयतन गुणे नॉर्मलता, सॉरी मोलरता। मोलरता तो आयतन हो गया हमारा 1, मोलरता 0.5, मोल है हमारे पास 0.5। अब क्या करा, इसका गठन कराइए तो सिल्वर Ag+ आयन जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सिल्वर धातु में परिवर्तित हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 मोल सिल्वर आयन से 1 मोल सिल्वर धातु तक चेंज हो रहा है। 1 मोल का मतलब होता है 108 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल AgNO3 का विद्युत अपघटन से निक्षेपित Ag की मात्रा कितनी है बताइए जरा हम लोग। तो 108 ग्राम सिल्वर निक्षेपित हो रहा है। और हमारे पास कितना मोल है सिल्वर नाइट्रेट का? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल AgNO3 का विद्युत अपघटन से 5/108 मतलब कितना हो गया? 54 ग्राम। तो हमारे पास सिल्वर कितना निक्षेपित होगा बेटा? 54 ग्राम। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक बल अपघटन किया गया तो कैथोड पे कितना कॉपर निक्षेपित होगा? तो आइए देखते हैं। देखिए धारा I 1.5 एम्पियर है और 10 मिनट तक है। 10 मिनट का मतलब हो गया 10 गुणे 60, 600 सेकेंड। तो कितनी पहले पता करें कितना उसमें आवेश प्रवाहित किया गया। तो आवेश हमारा जो प्रवाहित होगा उसमें बेटा Q बराबर होता है I × T, दैट इज 1.5 × 600। तो 0 और 15 छक्का 90, तो 900 गुलाम की का विद्युत आवेश प्रवाहित किया गया। अब आइए देखते हैं कॉपर सल्फेट विलयन में Q+ आयन है, परिक्यूप्रिक आयन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और कॉपर धातु में अपचयित हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 मोल खर्च करने पे 1 मोल कॉपर का अपचयन हो रहा है। 2 मोल का मतलब 2 फैराडे। 2 फैराडे का मतलब 2 गुणे 96,500 गुलाम आवेश से ये 63.5 ग्राम कॉपर का निक्षेपण हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 96,500 गुलाम विद्युत द्वारा निक्षेपित कॉपर की मात्रा हमारे पास कितनी है? 63.5 ग्राम। तो हमारे पास कितना विद्युत खर्च हो रहा है भाई? 900 गुलाम का। तो 900 गुलाम विद्युत द्वारा निक्षेपित कॉपर की मात्रा, कितना कॉपर निक्षेपित होगा भाई? 63.5 बटे 2 गुणे 96,500 और गुणे बेटा 900। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कटी गया आपका। अगर काटा जाए इसको 2 9
338 ग्राम कॉपर जो है हमें क्या होगा, निक्षेपित होगा। क्लियर। इन अभिक्रिया में क्रोम Cr2O7 आयनों का एक मोल के अपचयन में कितने कूलाम की आवश्यकता होगी। तो रिएक्शन देखिए, ध्यान दीजिए, Cr2O7 2 - 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr3 प्लस 7H2O। तो आपसे कह रहा है ना कि देखिए एक मोल है, ये है, एक मोल में कितना मोल खर्च हो रहा है बताइए, 6 मोल। 6 मोल का मतलब 6 फैराडे। इसका मतलब एक मोल Cr2O7 2- आयन के अपचयन में आवश्यक विद्युत कितना है भाई, कितना विद्युत है, 6 फैराडे। मतलब कूलाम में बताना है, 6 गुणे 96,500, तो 0 0 6 5 30, 6 के 36, 36 3 39, 6 9 54, 54 3 57। तो ये इतना कूलाम क्या होगा, विद्युत हमारा खर्च होगा इसके एक मोल के अपचयन में। क्लियर है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन और देखते हैं। तो निम्न के अपचयन में कितने आवेश की आवश्यकता होगी। पहला बेटा, एक मोल Al3+ का Al में कन्वर्जन होगा, तो आप देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो एक मोल से कितना खर्च हो रहा है, 3 फैराडे। इसमें आवश्यक जो विद्युत होगा, आवश्यक विद्युत आप देख लीजिए कितना खर्च हो रहा है, 3 फैराडे, या कूलाम में बदल सकते हैं 3 गुणे 96,500, मतलब 0 0 3 बचे 15, 3 6 18 1 19 3 27 1 28, इतना कूलाम विद्युत खर्च होगा। क्लियर है। सेकेंड में अगर बात करें, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cu में जाएगा। यहाँ पे एक मोल के लिए कितना विद्युत खर्च हो रहा है बताइए, 2 मोल। 2 मोल का मतलब 2 फैराडे। ओके, इसका मतलब आवश्यक विद्युत यहाँ पे कितना खर्च हो गया, आवश्यक विद्युत यहाँ पे कितना खर्च हुआ, 2 फैराडे। मतलब 2 गुणे 96,500, दैट इज 0 0 2 5 10 2 6 12 1 13 2 18 19 300 कूलाम। ठीक है, इतना खर्च हुआ। इसी प्रकार से थर्ड वाले में देखें जरा आप, CrMnO4- को बदलना है Mn2+ में। पहले बैलेंस करेंगे, 4 ऑक्सीजन है, जितने ऑक्सीजन उतने जल जोड़ दीजिए, तो 4H2 हो गया। अब हाइड्रोजन हो गया 8, तो 8 हाइड्रोजन के लिए 8H+ जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रहा है। अब आवेश जोड़ लीजिए, इधर धन 2 है, इधर धन 8 में देखिए धन 7, तो इसको क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ देंगे, तो आवेश हमारा क्या हो गया, यहाँ से संतुलित हो गया। तो आप देख रहे हैं एक मोल के अपचयन में कितने मोल की जरूरत होगी भाई, 5 मोल की। 5 मोल का मतलब 5 फैराडे। यहाँ पे आवश्यक विद्युत MnO4 के लिए जो आवश्यक विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी इतना कंज्यूम होगा, वो कितना होगा, 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। मतलब 5 गुणे 96,500, यानी 0 0 5 25 5 36 2 32 5 45 2 47,000, ये हो गया 4,72,500 कूलाम। इतना विद्युत क्या होगा, आवेश खर्च होगा। क्लियर है। अगर निम्न को प्राप्त करने के लिए कितना फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी, तो क्या दिक्कत है भाई, आपको पहले में देख रहे हैं, आपको 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है। तो CaCl2 में क्या होगा बताइए, Ca2+ आयन होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो 2 मोल से 1 मोल प्राप्त हो रहा है। 2 मोल का मतलब 2 फैराडे, 1 मोल का मतलब बेटा 40 ग्राम। इसका मतलब 40 ग्राम कैल्शियम के लिए आवश्यक विद्युत जो है, आवश्यक विद्युत कितना कंज्यूम हो गया बताइए, 2 फैराडे। और 20 ग्राम के लिए पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, 20 ग्राम कैल्शियम के लिए आवश्यक विद्युत, जो आवश्यक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, आवेश कंज्यूम होगा, वो क्या होगा, 2/40 गुणे 20, मतलब 1 फैराडे विद्युत यहाँ पे खर्च होगा। क्लियर है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, आपसे कह रहा कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम, ये गणित में क्या होगा, Al3+ आयन के रूप में होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये Al बना लेगा। क्लियर है। 3 मोल से खर्च करने पे 1 मोल एल्यूमिनियम बन रहा है। 3 मोल का मतलब 3 फैराडे, और 1 मोल का मतलब हो गया 27 ग्राम। तो आप देख रहे हैं कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए विद्युत कितना यूज हो रहा है बताइए भाई, 3 फैराडे यूज हो रहा है। और कितना हमको एल्यूमिनियम लेना है, 40, तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए आवश्यक जो यहाँ विद्युत है,
कितना हो जाएगा भाई 3/27 गुणे 40। तो 3/27 40/3 पास में हमारा 3/27 40/3 का मतलब क्या 3 एकम 3